माली की राजधानी बमाको में राष्ट्रपति इब्राहिम बुबाकार केटा के खिलाफ सैनिक विद्रोह पर जश्न मनाया गया और लोग काफी उत्साह के साथ सैनिक परेड में शामिल हुए। वहीं कई इंटरनेशनल कम्युनिटी लगातार माली के इस तख्तापलट को गलत बता रही है। दुनिया चीन से निकले कोरोना वायरस से तबाह है। वहीं चीन की राजधानी बीजिंग में पूल पार्टी के बाद अब 10वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो चुका है, जिसमें 100 से ज्यादा फिल्मों का एग्जीबिशन होना है। दुनिया में कोरोना के मामले बढ़कर अब 2 करोड़ 31 लाख से भी ज्यादा हो गए हैं। वहीं इस महामारी में 8,04,000 लोगों की जान चली गई। अमेरिका, ब्राजील, भारत, रूस में कोरोना का सबसे ज्यादा असर है। मैक्सिको के अस्पताल में टेमी नाम का एक रोबोट कोरोना वायरस रोगियों के बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों की मदद कर रहा है। अब टेनी क्लिनिका नोवा अस्पताल का महत्वपूर्ण सदस्य बन चुका है। अमेरिका के अश्वेत बहुसंख्यक शहर फ्लिंट में दूषित पानी से बीमार हुए लोगों ने सरकारी मदद पर ऐतराज जताया। फ्लिंट के लिए मिशिगन के रेवेन्यू में $600 मिलियन की आर्थिक मदद दी गई। मॉरिशस की नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने कहा है कि शिप में तेल रिसाव से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार इंश्योरेंस कंपनी में मुआवजा वसूलेगी। उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग अब और भयानक हो गई है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने इसे डेडली मोमेंट कहा और लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। ब्राजील के पेंटानल रीजन से फायर फाइटर्स ने जंगलों में लगी भीषण आग के बीच फंसे जैगुआर की जान बचाई। जैगुआर को पहले हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, फिर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। इटली में 20 पर्वतारोही 3,830 मीटर ऊंचाई पर लैंडस्लाइड आने के बाद फंस गए, जिसे हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया गया। 2 बार के फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन फर्नांडो अलोंसो इंडियानापोलिस 500 का तीसरा अटेम्प्ट जीतने के बाद के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। इसे जीतने के बाद अलोंसो दुनिया के दूसरे ट्रिपल क्राउन विजेता बन जाएंगे। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बिडेन और उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने गणेश चतुर्थी की ट्वीट करके बधाई दी है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी अभियान जोरों पर है। ऐसे में दोनों पार्टियों के नेता वोटरों को रिझाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों का दिल जीतने के लिए जो बिडेन और कमला हैरिस इसके पहले भी कई दांव आजमा चुके हैं और अब गणेश चतुर्थी के इस खास मौके पर जो बिडेन की ओर से बाकायदा ट्वीट करके लोगों को शुभकामनाएं दी गई हैं। चीनी कंपनी बाइडांस के स्वामित्व वाला ऐप टिकटॉक अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने टिकटॉक पर बैन लगाते हुए उसे 90 दिन के भीतर अपना कारोबार बेचने को कहा है। हालांकि टिकटॉक एक दूसरे आदेश के मामले में कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। टिकटॉक सोमवार को ही इसके लिए कोर्ट में जा सकता है। बाइडांस की माइक्रोसॉफ्ट और ऑरेकल से संभावित बिक्री को लेकर बातचीत भी हो रही है। इस दौर में बाइडांस के कुछ अमेरिकी निवेशक भी शामिल हो सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने 14 अगस्त को एक आदेश जारी कर चीनी कंपनी बाइडांस से कहा था कि वो 90 दिन के भीतर टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को बेच दे। बेलारूस में राष्ट्रपति चुनाव के बाद देश की जनता 2 धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ कई दिनों से विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति के समर्थन में भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें बेलारूस की सियासत में मचे घमासान की कहानी बयान कर रही हैं। एक तरफ राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के समर्थक हैं, तो दूसरी तरफ उनके विरोधी। देश के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रपति के विरोध और समर्थन में लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको के विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें भले ही ताजा हैं, लेकिन उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का दौर करीब 2 हफ्तों से बदस्तूर जारी है। राजधानी मिन्स्क में हजारों की संख्या में लोग एक बार फिर से प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों की रैली निकाली और सड़कों को ब्लॉक कर एकजुटता दिखाई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लुकाशेंको ने चुनावों में धांधली कर सत्ता हासिल की है। लुकाशेंको बेलारूस के 26 साल से राष्ट्रपति हैं और इस बार भी उन्होंने चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है, जिसके बाद से ही राष्ट्रपति के खिलाफ लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है और अब तक 3 लोगों की इस दौरान मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल भी हुए हैं। एक तरफ अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं अब उनके समर्थन में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बेलारूस के ब्रेस्ट शहर में हजारों की संख्या में लोग राष्ट्रपति के समर्थन में आयोजित एक रैली में शामिल हुए और बेलारूस के सैकड़ों मीटर लंबे झंडे के साथ प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के समर्थन में नारे लगाते नजर आए।
आज तक ब्यूरो। यूरोप के कुछ देशों में कोरोना वायरस का खतरा फिर से बढ़ गया है। इटली में मई के बाद पहली बार एक दिन में करीब 1000 केस सामने आए हैं, जबकि स्पेन में 24 घंटों में 3600 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से साफ है कि दोनों देश में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है। कोरोना की टेस्टिंग और सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम एहतियात के बावजूद यूरोप के कुछ देशों में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। ये दोनों तस्वीरें इटली और स्पेन की हैं, जहां की सरकारें कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर सतर्क हो गई हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में यहां कोरोना वायरस के नए मामलों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इटली में मई के बाद एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। बीते 24 घंटे में करीब 1000 नए केस दर्ज किए गए। ये 14 मई के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में अब तक 2,57,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं स्पेन की राजधानी मैड्रिड में भी कोरोना का कहर जारी है। मैड्रिड में 24 घंटे में कोरोना के 3,600 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 25 लोगों की इस वायरस से मौत हो गई। यहाँ एक हफ्ते में 1,16,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इटली, स्पेन की तरह जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भी कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। यहाँ के 24 से ज्यादा स्कूलों में कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं। ताजा मामला सामने आने के बाद दर्जनों शिक्षकों और सैकड़ों छात्रों को क्वारंटीन कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो। स्विट्जरलैंड के सिल्पावलान लेक में ऊंची लहरों और तेज हवाओं के बीच वर्ल्ड विंड सर्फिंग चैंपियनशिप का जोरदार रोमांच देखने को मिला। 33 देशों के 200 खिलाड़ियों ने इस दौरान जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया। हालांकि 7 दिनों तक चले इस टूर्नामेंट में दोनों वर्ग का खिताब फ्रांस के खिलाड़ी अपने नाम करने में कामयाब रहे। स्विट्जरलैंड में तेज हवाओं और ऊंची लहरों के बीच वर्ल्ड विंड सर्फिंग चैंपियनशिप के फाइनल राउंड में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। पुरुष और महिला वर्ग में खिलाड़ियों ने पूरा दमखम दिखाया। रफ्तार और रोमांच का ये शानदार खेल पिछले 7 दिनों से स्विट्जरलैंड के सिल्वाप्लाना लेक में जारी था, जिसमें दुनिया भर से 33 देशों के 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। लेकिन फाइनल राउंड में कुछ ही देशों की टीम पहुंच सकी और कड़ी टक्कर के बाद फ्रांस ने दोनों वर्गों में ये मुकाबला जीत लिया। विमेंस राउंड में फ्रांस की हेलेन नॉसमैन और मेंस राउंड में निकोलस गोयार्ड ने इस साल के वर्ल्ड विंड सर्फिंग चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया, जबकि मुकाबले में पोलैंड और नीदरलैंड की टीम दूसरे और तीसरे नंबर पर जगह बनाने में कामयाब रही। आज तक ब्यूरो।